12 से 14 अप्रैल के बीच भारत कुछ बड़ा काम करने वाला है। यही कारण है कि उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है, बल्कि भारत की ये तैयारियां अब दुनिया का ध्यान खींचने का काम कर रही है। जी हाँ, देखिए आपके सामने एक ट्वीट होगा जिसे जाने माने भारतीय पत्रकार आदित्य राज कौल ने जारी किया है, जो खास तौर पर डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने के लिए भारतीय मीडिया हाउसेस में जाने जाते हैं। तो उनके मुताबिक 12 से 14 अप्रैल के बीच भारत एक ऐसा टेस्ट करने वाला है जो अगर सफल रहा तो भविष्य में भारत 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका तक वार करने में सक्षम होगा। इसीलिए तो इस न्यूज को देख ट्रंप और ईरान दोनों हैरान है कि आखिर युद्ध के बीच भारत ये क्या कर रहा है। देखिए आपके सामने एक तस्वीर होगी जिसमें भारत की ओर से नोटम जारी किया गया है। ये नोटम बंगाल की खाड़ी में जारी किया गया है, जिसकी रेंज 1550 किलोमीटर रखी गई है और तारीख 12 से 14 अप्रैल के बीच है। अब बताया जा रहा है कि इस नोटम में बदलाव किए गए हैं, यानी कि भारत ने परीक्षण की रेंज बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि पहले भारत 500 किलोमीटर की रेंज में ही ये टेस्ट करने वाला था, लेकिन कहते हैं ईरान युद्ध को देखकर इसकी रेंज अब 1550 किलोमीटर कर दी गई है। यानी कि साफ है कि भारत लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी में है या अपनी मिसाइल की लॉन्ग डिस्टेंस एक्यूरेसी चेक करना चाहता हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इस टेस्ट में मिसाइल कौन सी होगी वो तो सुरक्षा कारणों से नहीं बताया गया और ना ही कभी नोटम में बताया जाता है कि कौन सी मिसाइल का टेस्ट होने वाला है। नोटम तो सिर्फ इसलिए जारी होता है ताकि परीक्षण के दिन कोई भी पैसेंजर विमान, मालवाहक जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मछुआरे उस इलाके में ना जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये परीक्षण HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का होने वाला है। अब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या है, इसे अगर आसान भाषा में समझे तो मान लो आपने अगर कागज का हवाई जहाज ऊपर से छोड़ा तो वह सीधा नीचे नहीं आता बल्कि हवा में तैरते हुए आगे बढ़ता है। बस उसी तरह HGV भी काम करता है, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस और घातक तरीके से। यानी कि पहले इसे रॉकेट या कोई बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाकर स्पेस में भेजा जाता है, उसके बाद यह मिसाइल या रॉकेट से सेपरेट होकर पृथ्वी के वातावरण में वापस आता है, फिर अपने एडवांस नेविगेशन और सीकर की मदद से ग्लाइड करते हुए दुश्मन की ओर बढ़ता है, लेकिन भयानक स्पीड से। यह स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन के ज्यादातर रडार इसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि यह नॉर्मल मिसाइलों की तरह एक रास्ते में आगे नहीं बढ़ता, तो ग्लाइड करते हुए अपना रास्ता बदलते हुए टारगेट की ओर बढ़ता है। ऐसे में दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक करने में बहुत मुश्किलें आती है। वैसे भारत 2019 से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के टेस्ट कर रहा है। इन टेस्ट में DRDO ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की 6 मैक की स्पीड हासिल की। स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी सफल रही। 2023 में HGV टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया गया। 2024 में 1500 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक सिस्टम का टेस्ट सफल रहा। उसके बाद HGV के मनोवर कैपेबिलिटी यानी ग्लाइड क्षमता चेक की गई, वो भी सफल रही। और अब इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को अग्नि मिसाइल पर लगाकर टेस्ट किया जाना है। जो सफल रहा तो भारत दुनिया के किसी भी देश में घर बैठे धमाके कर सकता है, क्योंकि अकेले अग्नि 5 की रेंज 7000 किलोमीटर तक बताई जाती है और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए तो ये 9 से 10,000 किलोमीटर दूर तक भी स्पेस में से निशाना लगा सकती है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर अब ध्वनि प्रोजेक्ट कर दिया गया है। यानी भारत का लक्ष्य अब चाइना नहीं तो अमेरिका और यूरोप के देश है। और ये बात ट्रंप को जरूर सता रही होगी, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में अमेरिका भी बहुत पीछे है। तो उम्मीद करते हैं कि DRDO इस परीक्षण में सफलता हासिल करे और भारत को एक मजबूत डिफेंसिव देश बनाए, ताकि कोई भी भारत की ओर नजर उठाने की हिम्मत ना करे। तो इस परीक्षण के शुभकामनाएं के तौर पर आप सभी DRDO के साइंटिस्ट के नाम एक जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।